सुने लो संजय आप ही, इतनी भारी भरकम काया को संभाल के चला कीजिए, दूसरों को क्यों कुचल रहे हैं उसके नीचे आप। मुंह मत खोलो, ये मेरा मुंह मत खोलिए कृपया, बदबू आ जाएगी। मैं घोड़ा तत्मंजन से मंजन करता हूँ 1 घंटा। आप लोग लड़ना बंद कीजिए, वो लोग आ रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग सब जानने के लिए बेचैन हैं कि मंजरी और संजय के बीच में क्या बातचीत हुई। आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, मंजरी ने संजय को हाँ कह दी है। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो आपको भी बधाई। मंजरी, तुमने तो वाकई हमको खुश कर दिया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। मंजरी बेटा, खुश कर दिया बेटी तूने मुझे पता था मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती। अरे रे बेटा, पैर छूने की क्या जरूरत है? दिल में जब आदर है तो पैर छूने से क्या होता है बेटा? मेरी तो दिल से दुआ है कि तुम दोनों बच्चे हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अरे चतुर्वेदी जी भाई, आइए भाई, मुंह टकराइए, जल्दी से आइए आइए। मैं आज जितने अच्छे से मंजरी को जानता हूं, उससे मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये मंजरी वो मंजरी नहीं है जिसकी हर बात में उसकी जुबान और उसका चेहरा साथ देते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मंजरी इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों उसने हाँ की और उसका रीजन क्या है? क्या हुआ बेटा? मामा जी, मुझे लगता है कि मंजरी के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मामा जी, मुझे उसकी आंखों में वो चमक नहीं दिख रही जो किसी भी लड़की की आंखों में दिखती है जब उसकी शादी तय होती है। हाँ बेटा, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जिन हालात में मंजरी ने ये फैसला लिया वो एकदम से हो गया। नहीं मामा जी, मैं मंजरी को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसके दिल में जो कुछ भी होता है ना, वो उसके चेहरे और आंखों में जरूर दिखता है। बेटा संजय, देखो, रिश्ते बनाने में, अपनाने में और समझने में वक्त लगता है, और मंजरी भी शायद उसी दौर से गुजर रही है। लेकिन मामा जी, मैं इतना मत सोचो संजय, जिंदगी को वक्त के बहाव में बहने दो, क्योंकि वक्त हमसे ज्यादा जानता है कि कब, कहां, कैसे, किसको क्या मिलना है। और बेटा,
एक बात याद रखना, तुम मंजरी के कर्जदार हो, इसलिए मंजरी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। पता है दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा को यूं देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की खुशियां ना मेरे दामन में आ गई हो। ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये आप क्या कह रही हैं दी? ये हंसता हुआ चेहरा ना किसी और को दिखाना। तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारे हर जज्बात को पढ़ना जानती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो? दिल में किसी और की तस्वीर और शादी किसी और से। दी, मैं गुजरे हुए समय को याद नहीं करना चाहती, और वैसे भी जिन यादों और बातों को समय ने पीछे छोड़ दिया उन्हें याद करके क्या फायदा। मैं तो बस आज में जीना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कल खुशियों से भरा हो। तो यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। मंजरी, एक बात जिसकी जगह दिल में बन जाती है ना, उसकी तस्वीर को दिल से निकालना नामुमकिन हो जाता है। मुझे लगता था कि तुम बहुत समझदार हो, जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करोगी। लेकिन पूजा थी, हमेशा सोचने और चाहने से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। कभी मैंने भी सोच समझकर अक्षय की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन शायद वक्त को वो मंजूर नहीं था। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम उन सारी बातों को भूल जाएं। और आप भी ना कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो। अच्छा, बहुत समझदार हो गए हो ना। एक मिनट। कहाँ से शुरू करोगी? उसकी चीजों को इस तरह अलमारी में संभाल कर रखने से? मुझे नहीं पता था कि किसी को भूलने के लिए उसकी चीजें इस तरह संभाल कर रखी जाती है। अगर वाकई में उसे भूलने का इरादा होता ना, तो उसके सामान को इस तरह अपने अलमारी में नहीं रखती। इसलिए मुझसे झूठ बोलना छोड़ दो, और अपने आप से भी। मंजरी, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपने कदम पीछे कर लो। अब मेरे कदम पीछे नहीं मुड़ सकते। जो खुशियां मेरे परिवार को मिलने वाली है, मैं उन्हें नहीं खो सकती। मैंने हमेशा उनका दिल तोड़ा है। अब मैं ना तो अपने परिवार की खुशियों में बाधा डालना चाहूंगी और ना ही अक्षय की। अक्षय आगे बढ़ चुका है अपनी जिंदगी में, मैं उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। बहुत खुद गर्ज बन गई थी मैं जिंदगी में, लेकिन अब और नहीं। बिजी आ रहा है इसका फोन। अरे लोचन जी, जरा सुनिए भाई। हाँ जी, क्या हुआ? एक चीज दिखानी थी आपको। देखिए, ये जो है। एक मिनट, संजय का फोन है। हेलो बेटा संजय, कहाँ हो और कब तक आ रहे हो? अब मेरे ख्याल से 9 तो बज ही जाएंगे मामा जी। 9 बज जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, शाम को 7 बजे घर पहुंच रहे हो तुम। 7 बजे? लेकिन मामा जी ऐसा कौन सा? मैंने कहा ना 7 बजे मतलब 7 बजे।
मुझे कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जी मामा जी, आ जाऊंगा। हाँ जी। देखिए वो सब बाद में। देखिए आप और मंजरी शाम को 7 बजे रेडी रहिए, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। 7 बजे? 7 बजे क्या है? आपको एक सलाह दूं, आप ये औरतों में रहना छोड़ दीजिए। औरतों के साथ रह रहकर आपकी आदतें भी बिल्कुल औरतों जैसी हो गई हैं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे? अरे अजीब सी बातें कर रहे हैं भैया आप। ऊंची आवाज में नहीं। आज से आप नीची आवाज में बात करेंगे, क्योंकि आप लड़की वाले हैं और हम लड़के वाले हैं। आप अगर झुककर बात करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। जी समझी जी, आपका हुक्म सर आंखों पे। इसके अलावा कोई और हुक्म हो तो बताइए, बंदा हाजिर है। भी अब तो हम लड़की वाले हैं ना। That's like a good boy. Thank you. मंजरी दीदी सुनो। मंजरी दीदी सुनो। मुझे आपसे काम था दी। पहले ये बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वाह, कितनी सुंदर है ये। ये मैं आपके लिए लाई हूँ दी। मेरे लिए? पता है दी, मेरी टीचर कहती है जब भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना तो गणेश जी को याद करना चाहिए। वो चुटकी बजा के सारी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। अच्छा, और क्या कहती है तुम्हारी टीचर? और कहती है तुम गणेश जी उसे गिफ्ट करो जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। लेकिन दीदी आप भी अपना प्रॉमिस भूल चुके हो पूजा दीदी की तरह। आपने भी अपना दूल्हे का अप्रूवल मुझसे नहीं लिया। नहीं दी, इट्स ओके। वैसे जीजू बुरे नहीं है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है। मतलब? वो क्या है ना दीदी, उनकी नाक थोड़ी सी लंबी है और उनकी बॉडी कुछ ज्यादा ही है। हाँ चुप्पी, ये बात तो तूने सही कही, लेकिन अब क्या करें? एक काम करते हैं, काम चला लेते हैं। एक्चुअली ना, भगवान जी ने भी आजकल सपनों के राजकुमार बनाने ही बंद कर दिया। अगर बना दिया तो? मेरा मतलब है दी, अगर कल को सपनों का राजकुमार आ गया तो फिर हम एक काम करेंगे, उसकी शादी ना तुमसे करा देंगे। क्यों? सही कहा ना? आप रो रही हो? अरे नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है, बस ऐसे ही आ जाते हैं। भैया ये शाम के तोहफे हो गए तैयार। कहाँ गया इसका वो? ओहो, अब आप क्यों घुटना पड़ के बैठ गई हैं? कितनी बार कहा है आपसे कि उम्र हो गई है, हैं? दवाई टाइम से ले लिया कीजिए, लेकिन आप तो बस अपनी चलती चलाती हैं, हैं? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे मैं सारी दवाइयाँ तो वक्त पर ही लेती हूँ। अब घर में इतने सारे काम हैं कि काम करते करते जरा थकान सी हो जाती है। अब इसमें दवाई भी क्या करेगी? अरे अरे क्या कर रही हैं अभी आप? हैं? उठिए उठिए आप। अरे भाई पेठा कौन लेके आएगा? हैं? घर में शुभ काम हो और पेठा कोई ना लेके आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? चलिए जाइए पेठा लेके आइए। सारा दिन काम करते करते नचाया है, 1 मिनट आराम तक नहीं करने दिया। और खुद तो देखो, खुद तो रंगीन कागज के साथ बैठकर खेल रहे हैं। कुछ कहा क्या आपने? कौन? मैं? नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही। मैं कभी कुछ बोलती हूँ क्या? आप नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो बोल सकती है ना। जाइए। ये बात समझ नहीं है, भैया जी ने सबको इकट्ठा हाल में क्यों बुलाया? कयामत लग रही हो या नहीं? अरे हाँ अभी भी लग रही हो। भैया बता दो आखिर माजरा क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है? अब तो 7 बजने वाले हैं, अब तो बता दीजिए। 7 बजने वाले हैं, अभी तक बजे नहीं हैं। आप सब्र रखिए। संजय अभी तक क्यों नहीं आया? अरे संजय, संजय कहाँ हो तुम? मामा जी ये सब हो क्या रहा है? आओ बेटा आओ, हटिए, बैठिए। और तुम कहाँ खड़ी हो वहाँ? इधर आओ, बैठो इधर। अरे इधर बैठो भाई, इधर 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 बैठो।
वेरी गुड। अरे आप यहाँ क्या खड़े हैं? आप भी चलिए, चलिए बैठिए आप। तो लोचन जी, अब तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। तो भाई मेहरबान और कद्रदान, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मंजरी और संजय की सगाई है। उठो भाई, उठो 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 बेटा, उठो। ये लो बेटा, ये रिंग, और ये लो बेटा, लो। अरे पकड़ो। हाँ, तुम दोनों अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। मंजरी, अभी भी वक्त है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम अपने कदम पीछे हटा लो।